अगर मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीनने के बाद वो जो है वहाँ पर ये डिमांड रखता है कि आप जो है मुखिया बन गया है तो खाली आता है, तो क्या मैं तुम्हारे पास पेटी लेके जाऊँगा तुमको मोबाइल छुड़वाने के लिए? हैं? कौन सा तुम मतलब जो तुम क्या ड्यूटी करते हो, तुम सैलरी नहीं मिलती है? यानी कि दक्षिणा सिस्टम की घुस चल जी रही जी है। बिल्कुल बिल्कुल, जीता जागता एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। कल मुझे 4 घंटे मेरा टाइम खराब हुआ है कटिहार में। इसे लागू किया गया था ताकि ज़मीनी लेवल में काम हो, गांव का विकास हो, हर गांव एक बेहतर समाज बनाए। बारसोई प्रखंड के सुधानी पंचायत में हूँ। यहाँ एक नवनिर्वाचित मुखिया के प्रतिनिधि जनाब तनवीर शमसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों के साथ चुनाव जीत कर आए हैं और अब क्या करने वाले हैं अपने पंचायत के लिए। सबसे पहले सीमांचल प्रेस में आपका स्वागत है मुखिया जी। शुक्रिया। आप प्रतिनिधि तो नहीं, प्रतिनिधि थे और आपकी बीवी मुखिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब हम उनकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आप किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़े थे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पंचायत ही ऐसी जगह है जहाँ पे ज़मीनी स्तर के सारे मुद्दे होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात होती है यहाँ पे। आप कितने वोटों से जीत के आए? मुझे कुल 1453 वोट मिले हैं। एक्चुअली मुझे नहीं मिले, मेरी वाइफ को मिले हैं। मेरी वाइफ कैंडिडेट थी। काम तो मुझे करना है तो सारा श्रेय मुझे ही जाता है। इतना सारा प्यार आपको मिला अपने पंचायत वासियों से, आपको जीत मिली, इस जीत का श्रेय क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? ये इस श्रेय का हकदार यहाँ की जनता है और यहाँ का मन में जो बदलाव था लोगों के मन में कि नहीं एक ही तरह का मुखिया बन रहा है, यहाँ पे पढ़ा लिखा मुखिया को अभी तक जगह नहीं मिली है। इस बार लोगों ने पढ़ा लिखा मुखिया को चुना है। मैं खुद इंजीनियर हूँ और सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और इसी के तहत मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए मैं लोगों के दिलों तक पहुँच चुका हूँ और लोगों ने इसलिए मन बना लिया था कि नहीं इस बार उन्हें मुखिया चुनना है। मुखिया जीत चुके हैं आप, अब पंचायत की कुंजी, चाहे वो बेहतर समाज डेवलपमेंट की हो या फिर खजाने की कुंजी, अब शपथ ग्रहण करते ही आपके हाथों पंचायत ती अवाम आपको थमा देगी। लेकिन आप 5 साल आपके हाथ में है, इस 5 साल के लिए आप अपनी पंचायत को किस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? आपने कहा कुंजी थमा देगी, ऑलरेडी थमा चुकी है कुंजी। अब मैं उस कुंजी के साथ मैं पंचायत का मुखिया बन चुका हूँ और बनने के बाद जो मेरे सपने हैं, जो मैंने देखे हैं कि पंचायत को एक नंबर बनाना है। वैसे तो सुधानी पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 होता है, यानी बारसोई प्रखंड में सुधानी 1 नंबर पंचायत है। लेकिन सिर्फ कहने का 1 नंबर पंचायत है, कागजी में 1 नंबर पंचायत है। ये हकीकत में सबसे नीचे की पैदान पर है। तो इसको नंबर 1 बनाना है और गरीबों की जो समस्याएं हैं, जो शोषितों की समस्याएं हैं, जिनको जो इंदिरा आवास से वंचित हैं उनको इंदिरा आवास दिलवाने की कोशिश करूंगा मैं। जिसको शौचालय का पैसा अभी तक नहीं मिला उनको शौचालय का पैसा दिलवाने की कोशिश करूंगा। जिनको लेबर कार्ड का फ़ायदा नहीं मिल रहा उनको लेबर कार्ड के फ़ायदे को दिलवाने की कोशिश करूंगा। जिनको फ्लड राहत में रिलीफ नहीं मिल पाता है या फ्लड राहत कोष का जो पैसा नहीं मिल पाता है उसका पैसा मैं उनको दिलवाने की कोशिश करूंगा। जितने भी सारे मुद्दे हैं जहां पेयजल की योजना का फ़ायदा नहीं पहुंचा लोगों तक, वो वहां तक पहुंचेगा। आप एक बड़े लेवल के नेता हैं और आप अफसरशाही सिस्टम आप झेल रहे हैं और देख रहे हैं। अफसरशाही सिस्टम का जो बढ़ता वर्चस्व हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सही सवाल किया आपने, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित हैं तो वो अफसरशाही से पीड़ित हैं। मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी लड़ाई मेरी अफसरशाही से है। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरा खून खोल जाता है जब कोई अत्याचार करना चाहता है या अत्याचार करता है। कल ही की बात बता रहा हूँ, मैंने लड़ाई ही प्रशासन के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़ शुरू की थी और कल ही मुझे जो है मुखिया बनते ही उसका सामना करना पड़ा। कटिहार पुलिस जो है, टाउन थाने की पुलिस, मोबाइल ठीक है आपने परमिशन नहीं दिया मोबाइल ले आने का, लेकिन आपको आम आवाम को पहुंचाना पड़ेगा ना मैसेज के ज़रिए कि आप मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। अब लोग मोबाइल लेके गए हैं, कोई अकेला है तो मोबाइल किसको थमाएगा? अगर वो मोबाइल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल पे बात कर रहे हैं अंदर जाके। मैं खुद मोबाइल जो है दूसरों को थमा के गया था अंदर। उसके बाद मेरा एक कार्यकर्ता जो है गेट पर
मोबाइल लेके खड़ा था, वो भगदड़ मच गई। पुलिस वाला जो है डंडे चार्ज कर रहा बार बार। आपको थोड़ा सा संयम बरत के जो है लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो है बिल्कुल लाठी मारना शुरू कर देते हैं लोगों को। मोबाइल छीन लिया उसने, मोबाइल छीन के वो खड़ा था वहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। वो अंदर भी नहीं गया था, उसके पास तो पास भी नहीं था कि अंदर जाएगा वो। अगर अंदर जाता है तो आपका फॉल्ट है, कैसे अंदर चला जाएगा? वो खड़ा था वहाँ पे, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। वो अंदर भी नहीं गया था, उसके पास तो पास भी नहीं था कि अंदर जाएगा वो। अगर अंदर जाता है तो आपका फॉल्ट है, कैसे अंदर चला जाएगा वो? आप उसके जिम्मेदार है। मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीनने के बाद वो जो है वहाँ पर ये डिमांड रखता है कि आप जो है मुखिया बन गया है तो खाली आता है, तो क्या मैं तुम्हारे पास पेटी लेके जाऊँगा तुमको मोबाइल छुड़वाने के लिए? है कौन सा तुम मतलब जो तुम क्या ड्यूटी करते हो, तुम सैलरी नहीं मिलती है? यानी कि दक्षिणा सिस्टम की घुस जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जीता जागता एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। कल मुझे 4 घंटे मेरा टाइम खराब हुआ है कटिहार में, समझे कि नहीं? तब वहाँ के जो है प्रभारी साहब जो उन्होंने कहा बार बार कि नहीं उनको मोबाइल दे दो, बार बार तंग कर रहा था। मैं बार बार जा रहा हूँ वहाँ पे। मेरे जैसे आदमी को जब तंग कर सकता तो आम आदमी की क्या औकात है यहाँ पे? 4 घंटा मुझे एक मोबाइल लेने के लिए वेस्ट करना पड़ा। राज व्यवस्था के पीछे, पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू की गई उसके पीछे एक उपदेश थे। उन उपदेशों को कैसे लागू करेंगे? पंचायती राज का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य यह था कि पंचायती राज के जरिए जो भी योजनाएं आती हैं उस योजनाओं को लागू करके यहाँ की जो गरीब लोगों की समस्याएं हैं, जो शोषितों की समस्या है, उसको अपलिफ्टमेंट का काम करने के लिए, लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लोगों का जो भी ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे रोड हो, गली हो, नाला हो, या राशन कार्ड का मुद्दा हो, चाहे शौचालय का मुद्दा हो, चाहे जितने भी तरह के मुद्दे हैं, या गली नाला का हो, या स्ट्रीट लाइट का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सारे मुद्दों को लेकर जो है ये चाहते हैं कि पंचायती राज के जरिए जो ये गाँव का जो है लाइफ स्टाइल बढ़े, लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ के आगे बढ़े। लेकिन वो सही से जब लागू नहीं हो पाता है तो फिर भाग के 3 बात, फिर वहीं का वहीं मामला रह जाता है। हमारा पंचायत 20 साल पीछे हो चुका है। अब इसको 5 साल में मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी मेरी लड़ाई स्टार्ट हुई है, आज से समझ लीजिए मेरी लड़ाई स्टार्ट है, और इसको मैं अंजाम तक पहुंचा के रहूँगा। मैं पंचायत को नंबर 1 बना के छोड़ूंगा अगर लोगों ने मौका दिया। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या जानना चाहेंगे आपसे कि ये सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कुछ करना चाहेंगे, आपके प्लान में क्या है? बहुत बड़ा मुद्दा, जो पहले आपको मुद्दा बोलना चाहिए, आपने उस मुद्दे को बाद में उठाया। खैर कोई बात नहीं, मुद्दा आ गया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने शिक्षा की बात उठाई। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज में सारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बने और हमारा समाज आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए हमें समाज में जो हमारे स्कूल है, मदरसे हैं, या और भी जो संस्थाएँ हैं जहाँ पर पढ़ाई होती हैं, उन संस्थाओं को मैं चाहूँगा कि वो विधिवत चले। वहाँ पे शिक्षक जो है टाइमली आए और टाइमली जाए, और उसके अलावा जो है टाइमली जो जितनी भी घंटियाँ होती हैं, हर घंटियों को सही से मतलब जो है क्लास टीचर अटेंड करे, और अटेंड करने के बाद बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूल से वो प्रॉपर मिले। यहाँ पर वो व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, और एक सिस्टम का भी दोष है। ऊपर से सरकार ने टीचरों को बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना दिया है, इतने सारे काम उस पर ला दिए हैं। उस पर तो मैं उसको फारिग नहीं कर सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारियों से फारिग नहीं कर सकता हूँ। अलबत्ता ये कर सकता हूँ कि जो प्राइम कंसर्न है उसका, जो प्राइम जिम्मेदारी है उसकी, तो वो जिम्मेदारी उसको निभानी चाहिए, जिस जिम्मेदारी के लिए उसको सबसे पहले बहाल किया गया है। इसके लिए आपका क्या प्लान है? क्या आप मेरा प्लान जाएंगे? मैं खुद पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ, जन अधिकार पार्टी का। हमारे पप्पू यादव हमारे पार्टी के सदस्य हुआ है, उनके पास जो प्लान है वही प्लान हमारे पास भी है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल में जो बेहतर शिक्षा हो, और उसके लिए टीचरों की जो नेग्लिजेंसी है, या बच्चों की तरफ से, सुनिए पूरी बात बताने दीजिए मुझे। हाँ, पंचायती स्कूल, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो हमारे हाथ में मैं उसको करूँगा। अब कॉलेज की बात है तो कॉलेज को भी मैं सुधार सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश सचिव हूँ। हमारे इलाके में जितने भी कॉलेज है, पूरे प्रदेश का मैं मतलब जो है स्कूल में, कॉलेज में जाकर बात कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे लोगों ने यहाँ के लिए चुना है, पंचायत के लिए। तो पंचायत में जितने भी स्कूल है, मदरसे हैं, जितने भी संस्थाएँ हैं, उनको जो है मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। जैसे